चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे लें। ठीक है, आज तक जो प्रोग्राम लेके आ रहे थे हम, उसके अंदर हर एक वेरिएबल को हम पहले असाइन करवा रहे थे। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा प्रोग्राम रन हो गया उस टाइम पे मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ इनपुट की, ए और बी की। ठीक है, वो करके देखते हैं कैसे। चलिए, मैं ना यहाँ पे करवाया स्ट्रिंग और मैंने डाल दिया मैसेज करके। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिया मैसेज। ओके, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए मेरे को एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी का नाम है इंपोर्ट, डार्ट के अंदर पड़ी है, डार्ट फोल्डर है, और उसके अंदर है जैसे मैथ को कहे था वैसे ही हम इनपुट आउटपुट करेंगे। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट करवा रहे हैं हम, इनपुट की हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा स्टडी और इन। ठीक है, ये कहोगे ये क्या चीज़ है, तो स्टडी इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट रीड लाइन। ठीक है, और रीड लाइन सिंपली फंक्शन है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कि हम सीख रहे हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं कीबोर्ड से, और मैं उसके लिए क्या करेंगे, पहले मेरे को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, और जो कि किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, डार्ट के अंदर। ठीक है, तो डार्ट के अंदर इनपुट आउटपुट नाम की पैकेज या लाइब्रेरी पड़ी है, उसको मैंने क्या किया इंपोर्ट। जैसे हमने मैथ को किया था वैसे ही इसको कर लिया। उसके बाद इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर एक std इन नाम की चीज़ पड़ी है, एक कोई वेरिएबल पड़ा होगा, ये देखो ये रहा फंक्शन, कोई प्रॉपर्टी टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो std इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं, ना कि कोई फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर फंक्शन कॉल करवाया मैंने रीड लाइन सिंक। ठीक है, ओके, अब ये तो ना एरर दे रहा है, अगर तुम देखोगे ना उसको कर्सर ले जाके, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग है ना, ये जो क्या कर रहा है, ये जो रीड लाइन सिंक, ये आउटपुट दे रहा है स्ट्रिंग, नलेबल स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट। ठीक है, तो नलेबल टाइप का कुछ डेटा मिल रहा है, उसको आप नॉर्मल वेरिएबल के अंदर तो नहीं करवा सकते स्टोर, है ना। तो अगर डेटा इस साइड से अगर नलेबल टाइप का आ रहा है, ठीक है, यानी मतलब स्ट्रिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो उसको नॉर्मल वेरिएबल में के तो नहीं स्टोर करवा सकते हो, तो आपको करना पड़ेगा नलेबल टाइप का इसको। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो मैं मैसेज के अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं स्टोर करवाई, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट लूँगा मैं और उसके बाद प्रिंट कराऊंगा। देखो कैसे। ओके, तो चलो इसे रन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, और एक कर्सर वो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वो ना वेट कर रहा है आप कुछ डालो, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, जैसे मैं ये टाइप करके एंटर करूँगा तो जो भी ये सेट किया मैंने ये आ जाएगा मैसेज के अंदर, और मैसेज फिर प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर है। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा जो भी आउटपुट आया मैंने लिख दिया योर मैसेज इज। ठीक है, उसके बाद दिखा रहा हूँ प्रिंट, और आपका जो मैसेज होगा वो मैंने प्रिंट करवाया। ठीक है, चलो फिर से रन करके देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब देखो समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करूँ मैं अब, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ ऊपर कि प्रिंट इनपुट एनी स्ट्रिंग एनीथिंग इनपुट समथिंग। ठीक है, तब मेरे को आइडिया लग जाएगा भाई अच्छा इनपुट करना है मेरे को। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये लाइन आएगी ना तो कंपाइलर रोक देगा, वेट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से कुछ डाल लो। जैसे आपने कुछ कर डाला इसके अंदर, उसके बाद एंटर किया तो तुरंत वो वैल्यू जो भी आपने डाल ली वो मैसेज के अंदर आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर ये आउटपुट आएगा, ये मैसेजेस, और यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ। ये देखो इनपुट समथिंग, पहले मेरा ये चला इनपुट समथिंग करके, उसके बाद ये लाइन चली, ये लाइन चलते ही कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे वेट कर रहा है कुछ कि मैं कीबोर्ड से डाल के एंटर करूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तब अगली लाइन पे जाएगा, अगर मैं खाली कर दूंगा तो शायद नल चला जाए उस केस में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डालूंगा हेलो। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैं एंटर किया यहाँ पे तो मैसेज इस वेरिएबल में आ गया जो भी मैंने इनपुट किया, और उसके बाद आया योर मैसेजेस, और उसके बाद जो भी वेरिएबल में था वो प्रिंट कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा इंटर ए नंबर। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया स्ट्रिंग नंबर। ओके, कैसे STDIN स्टैंडर्ड इनपुट, और उसके बाद क्या रीड लाइन
देखो दो तरह के हैं, बाइट और सिंक लाइन, ठीक है, तो मुझे लाइन करना है इसको, तो नलेबल है ओके। देखो नंबर मेरे को इनपुट करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ पे मैं नम नहीं लिख सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रीड लाइन फंक्शन है हमेशा स्ट्रिंग देगा, तो कीबोर्ड से जो भी आउटपुट इनपुट आएगी वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में इंटीजर वगैरह के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये किया, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, कैसे करूँगा मैं? तो मैं करूँगा इंट डॉट पार्स, और उसके अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू है वो पास करवा दो आप, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि नल इसके अंदर ना नल भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, नल है तो आप 0 डाल देना उस केस में। क्या हो गया? अगर ऐसा नहीं है तो इसको चेक लगाओ ऊपर कि नम है ना उसके अंदर। अच्छा नम नम नम, एक मिनट मैं इसको एक्स लेके देख रहा हूँ, एक्स नहीं, एक्स को देखने के लिए सपोर्ट, ठीक है चलो कोई। तो मैं कह रहा हूँ एक्स के अंदर नल ना हो, ओके ओके, यहाँ पे आया, देखो एरर ख़त्म कर दी इसने, श्योर हो गया भाई हाँ एक्स के अंदर नल आएगा ही नहीं, तो इसने एरर हटा दी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ले लिया एक वेरिएबल, और ये होगा ए, ठीक है। उसके बाद मेरे को दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर को मैं सम करवा रहा हूँ यहाँ पे, इंटर ए नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर बोलता हूँ इसको, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और वैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा अपना इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ वाई के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक लगा लेता हूँ वाई है ना वो भी नल के इक्वल ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, वाई और बी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा रिजल्ट, और रिजल्ट में ए प्लस बी करूँगा, ठीक है। और ये लिखा मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए प्लस, ठीक है, इतना काम किया। और देखते हैं क्या करेगा अपना आउटपुट। तो ये लाइन चली, उसके बाद ये इसको मिल गया कीबोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट कर वेट कर रहा है इनपुट के लिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 100। अब जो 100 जो मैंने डाला है ना वो इसके अंदर जाएगा, इस एक्स के अंदर जाएगा, क्योंकि इसी लाइन का वेट कर रहा था, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा, तो जो भी 100 गया था ना वो स्ट्रिंग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद पूछ लेगा, तुरंत बाद आएगा इंटर सेकेंड नंबर, फिर आप वेट करेगा, आपको सेकेंड नंबर डालना है जो कि जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद चेक होगा कि एक्स के अंदर भी नल ना हो और वाई के अंदर भी नल ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होगा तो एक्स को पार्स करेगा, ए में डाल देगा, वाई को पार्स करेगा, बी में डाल देगा, दोनों का सम होगा, चलो ठीक है। तो मैंने कहा 3 4 3 1 2, ठीक है, 300 डाल दिए और उसके बाद एंटर किया, ये देखो इनको दोनों का सम करके आउटपुट दे दिया मेरे को। आगे बात समझ में? अब देखो नल किस केस में आ सकता है, नल आ सकता है अगर मैंने खाली एंटर मार दिया, ट्राई करके देखें एक बार इसको, या तो नल आएगा या फिर एम्प्टी आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर नल नहीं आया था एक्चुअली, इसमें एम्प्टी उठा रहा है ये, ठीक है, नल नहीं लेगा, ये एम्प्टी उठा रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी आया और एक्स के अंदर खाली आया, खाली स्ट्रिंग, और उसको पार्स करेगा तो फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी, भाई ये क्या डाल दिया, मैं तो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रिंग के अंदर, आपने तो खाली डाल दिया, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकती है। अब देखो अब कोई भी वेरिएबल हो गया उसमें आप ऐसे ही इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड से, पर ध्यान ये रखना है कि नंबर में इनपुट नहीं लेगा ये, ठीक है। जैसे कि मैं वेलकम टू HDFC बैंक, ठीक है, ओके, पहली आउटपुट आएगी, ओके। उसके बाद मैं करूँगा जैसे आप ATM में हो, ATM, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चूज करो, क्या करवाएंगे, प्रेस 1 डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, प्रेस 2 विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, एंड 3 चेक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा, पहले ये फिर ये और फिर ये, फिर देखो यूज़र से हम यहाँ पे कोई इनपुट मांग रहे हैं, तो इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड से लेना भी तो पड़ेगा ना, तो चलो मैंने ले लिया यहाँ पे इनपुट,
का नाम दिया वेरिएबल का, और उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट और रीड लाइन सिंक। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आ जाएगी 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकती है। तो देखो हम डायरेक्टली चेक करवा सकते हैं, अगर या तो इसको कन्वर्ट करवा लो नंबर के अंदर, या फिर डायरेक्टली कंपेरिजन भी करवा सकते हो। अगर डायरेक्टली कंपेरिजन करवानी है तो आप ऐसे कंपेयर नहीं करवा सकते 1 या 2, क्योंकि इनपुट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ इसको ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो, मैं कन्वर्ट कराऊंगा इसको इंटीजर के अंदर। चलो आप यहाँ पे एक बार ये डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा अगर नल का चेक नहीं लगाना चाह रहे हो तो अभी एक बार ये डाल दो, हमें श्योर है कि भाई ये ऑपरेटर यूज़ करें ना, तो ये ऑपरेटर, इसका मतलब है कि नल आएगा नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आया तो आप प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ठीक है, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्शन में आपको ऐसे कभी यूज़ नहीं करना, मतलब जब आप बड़ी ऐप बनाओ उस केस में नल का चेक लगा के चलना उस केस में। ठीक है, तो चलो मैं बोलता हूँ अगर ऑप्शन इक्वल 1 आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलें, बस अभी मैं कोई इनपुट नहीं करवा रहा हूँ उसमें, यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन ATM। ठीक है, एल्स इफ, अगर ऑप्शन के अंदर आपने 2 दबाया था, ठीक है, तो यू कैन विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, एल्स इफ ऑप्शन के अंदर आपने डाल दिया सपोज 3, ठीक है, तो कहेंगे योर बैलेंस इज, लेट्स सपोज मैं 1000 दिखा रहा हूँ, और अगर इनमें से कोई भी और ऑप्शन आ गया तो आ जाएगा यू चूज इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आउटपुट आप जो इनपुट करवाओ उसके बेस पे आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, वेलकम टू HDFC बैंक, प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है 1 डिपॉजिट करने के लिए, 2 विड्रॉ करने के लिए, और 3 बैलेंस चेक करने के लिए। अब देखो यहाँ पे वेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन चल रही थी और ये लाइन वेट करवा देती है कि आप इनपुट डाल लो पहले कुछ ना कुछ। तो मैंने इनपुट डाल लिया यहाँ से, लेट्स सपोज मैं चूज कर रहा हूँ चेक बैलेंस कर रहा हूँ, तो मैंने डाला 3। ठीक है, लेकिन अभी तक ये असाइन नहीं हुआ इस इनपुट वेरिएबल के अंदर। क्यों? क्योंकि एंटर करना पड़ेगा आपको, तब जाके असाइन होगा, और फिर यहाँ पे उसमें जाएगा, पार्स करेगा उसको। जैसे 3 को स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर चेक करेगा कि ऑप्शन के अंदर 3 था, 2 था, 1 था। पहले चेक करेगा कि ऑप्शन के अंदर 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ, योर बैलेंस इज, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एंटर करूँगा, ये देखो योर बैलेंस इज दिस। ठीक है, चलो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिपॉजिट करा रहा हूँ, तो 1 करके मैं एंटर किया, यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन ATM। ठीक है, तो ये काम आप करवा सकते हो। ये काम मैं स्विच से भी करवा सकता हूँ। स्विच से कैसे, ये लीजिए, ये था स्विच, और यहाँ पर डाल दिया मैंने ऑप्शन। ठीक है, ओके, अगर स्विच के यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो केस लूँगा मैं, अगर ऑप्शन के अंदर अगर 1 आ रहा है तो मैं क्या कराऊँगा, प्रिंट डिपॉजिट योर मनी। ठीक है, ब्रेक। फिर केस 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे आप, जो भी देते हैं। ठीक है, ये होगा। और केस 3 में क्या कर दिया आपने, यहाँ पे योर बैलेंस इज 1000। ठीक है, और लास्ट में क्या था अपना ब्रेक, और उसके बाद था डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ भी ना, अगर इनमें से कुछ भी ना मिले, तो जैसे एल्स होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिफ़ॉल्ट इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो स्विच का आपने स्टार्ट किया था वो नहीं, ये पहले ही कर दिया था हमने बंद। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते थे, ये स्विच का है और ये मेन का है। कोड ठीक किया, और अब करते रन। ये देखो, ये ऊपर वाला ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इनपुट ले रहा है, तो मैं कहा भाई मैं कर रहा हूँ डिपॉजिट, तो 1 किया, एंटर किया, डिपॉजिट योर मनी। ठीक है, ओके, फिर से दोबारा चलाना है इसको, तो रन करो। मैं कह रहा हूँ चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। ठीक है, आगे बात सुनना। ऐसे तुम्हें खुद को ट्राई करना है, अपना खुद का बना के, कि जैसे यहाँ पे करवा रहे हो कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन,
वेलकम टू माय एकेडमी एंड प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। एक दबाओगे तो एडिशन होगा, 2 दबाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, 3 दबाओगे तो ये होगा। यहाँ से आप ऑप्शन ले लो और उसके बाद यहाँ से नीचे 2 नंबर डाल दो, लाइक इनपुट 1 नंबर, इनपुट नंबर 2, ठीक है। अगर उसने 1 चूज़ किया होगा ऑप्शन में इनपुट में तो एडिशन हो जाएगा 2 नंबर का। अगर 2 चूज़ किया और 2 में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करा के आउटपुट करा देगा, ठीक है। तो ये आप इनपुट करवा सकते हो कीबोर्ड से, ठीक है। पर ध्यान रखना ये stdin है, ये इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा है जो कि हमने इंपोर्ट किया। अगर मैंने इसको इंपोर्ट हटा दिया तो ये एरर देना शुरू कर देगा, भाई stdin क्या चीज़ है, अनडिफाइंड नेम आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो ये इस फंक्शन से, ये फंक्शन है जो कीबोर्ड से इनपुट लेके आपको देगा यहाँ पे, ठीक है। और जो कि नल टाइप का हो सकता है, मान लो वहाँ से नल भी आ सकता है अगर आप खाली डाल दो तो उस केस में इसलिए नलेबल बनाया इसको, ठीक है।